आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, इंसानियत नहीं होती है इनके अंदर। जिन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, फिर आतंकवाद क्यों मौजूद है? आज हम चैन से सांस नहीं ले पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? ये निकम्मी सरकार इसकी जिम्मेदार है। आज इस आजाद मुल्क के अंदर क्या हम लोग आजाद है? चैन से सांस ले पा रहे? ये सरकार की नाकामी है। हमने कैसे लोगों को लीडर चुना? वज़ीर आज़म से हम लोग इंसाफ चाहते हैं। कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गए प्रशासन? कहाँ गए सुरक्षा कर्मी? अब आइए आपको लिए चलते हैं कोलकाता के मोमिनपुर, जब फ्रेंडशिप पीपल ट्रस्ट की ओर से पहलगाम में हुए टेरर अटैक के खिलाफ मेहर मंडल स्ट्रीट से खिदरपुर मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च मशहूर बिजनेसमैन और सोशल वर्कर वसीम अख्तर के लीडरशिप में निकाला गया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग इस कैंडल मार्च में शामिल थे। इस दौरान सभी ने इंसाफ की गुहार लगाई और सरकार के फेलियर पर सवाल उठाया। आइए देखते हैं पूरी खबर। पहले पुलवामा और अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, ये कहना है जाने माने बिजनेसमैन और सोशल वर्कर वसीम अख्तर का। उन्होंने कैंडल मार्च के दौरान मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार के उन वादों का क्या हुआ जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जब उन्होंने नोटबंदी के दौरान कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। इन खोखले वादों का क्या हुआ? सरकार की नाकामी और सुरक्षा में लापरवाही के कारण ही आज हमारे देश के 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये वही जानते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, हमारी मांग है कि उन सभी शहीदों को इंसाफ मिले। बताते चले कि कैंडल मार्च कोलकाता के मोमिनपुर स्थित मेहर मंडल स्ट्रीट शीतला मंदिर के पास से खिदिरपुर मोड़ तक शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, जहां फ्रेंडशिप पीपल ट्रस्ट के मेंबर्स मौजूद थे। और ये कैंडल मार्च बिजनेसमैन और सोशल वर्कर वसीम अख्तर के लीडरशिप में निकाला गया। उनका कहना था कि हम सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन देश के उन शहीदों के खातिर आज हम सड़क पर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस मार्च में बड़ी तादाद में लोग हाथों में कैंडल लेकर शामिल हुए और गमगीन माहौल में प्रोटेस्ट किया। आइए सुनते हैं। अभी आपने देखा कि कल के डेट में जो पहलगाम पे अटैक हुआ, जो मासूम बच्चों की जो जाने गई, मासूम लोगों की जाने गई, तो ये आतंकवाद वाले आ कहाँ से रहे? ये हैवानियत जो है इंसानियत को खत्म करने की साजिश है। कहीं ना कहीं जो है मासूम लोगों की जाने गई, बहुत सी माओं की गोद उजड़ गए, बहुत सी औरतों के शौहर खत्म हो गए। ये चल क्या रहा है? 6 दिसंबर का ब्लैक डे अभी खत्म भी नहीं हुआ था, एक शोक हम लोग मनाते थे। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, वो भी हमारे लिए ब्लैक डे था। आज आप देख रहे हो बोनस के तौर पे एक और ब्लैक डे हम मना रहे हैं। शर्म की बात है। आप देखते जाओ कि इंसानियत है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, इंसानियत नहीं होती है इनके अंदर। ये जो हैवानों वाले हरकतें जो किए हैं, ये लोग कौन है? ये जानवर से भी बदतर है। जिन लोगों ने मासूम जाने ली है, हमें इंसाफ चाहिए। बीजेपी 2019 में भी थी, आज भी बीजेपी सरकार है और बीजेपी ने ये वादा किया था कि आतंकवाद को जो है जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से मिटा डालेंगे। 370 धारा हटा दिया जाएगा, ये मोदी जी ने वादा किया था कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज आतंकवाद क्यों है? आज यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून से हम क्या जी पा रहे हैं जिंदगी? आज इस आजाद मुल्क के अंदर क्या हम लोग आजाद है? चैन से सांस ले पा रहे हैं? क्या गुनाह था उन लोगों का जो लोग घूमने के लिए गए थे, उनकी जानें ले ली गई? कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गए प्रशासन? कहाँ गए सुरक्षा कर्मी? जब सबको पता था वहां पे 2000 लोग टूरिस्ट के थे, हमारे सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? सरकार से हमें इंसाफ चाहिए। सरकार
इनको जवाब देना होगा। आज हिंदुस्तान में हर जगह सारी आवाम यही चाहती है कि इंसाफ दो। मोदी जी को इंसाफ दिलाना होगा, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, तो आपको उनको सजाएं मौत देनी चाहिए। किसकी लापरवाही और किसकी नाकामी लगती है? ये सरकार की नाकामी है। हमने कैसे लोगों को लीडर चुना? वज़ीर आज़म से हम लोग इंसाफ चाहते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर आतंकवाद क्यों मौजूद है? आज हम चैन से सांस नहीं ले पा रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये निकम्मी सरकार इसकी जिम्मेदार है। इनको जवाब देना होगा। सारे हिंदुस्तानियों को इंसाफ चाहिए। पूरी आवाम जो है इंसाफ मांगती है। मोदी जी को इंसाफ दिलाना होगा। इस घटना को आप पॉलिटिक्स का रूप ना दे। आज अमित शाह दुख जताने के लिए गए हैं। हमारे पीएम चले जाए, सीएम चले जाए, उससे क्या जाने वापस आ जाएंगी? उन लोगों का क्या जिनका गोद उजड़ गया? उन औरतों का क्या जिनके शौहर चले गए? उनका घर कौन देखेगा? उनको इंसाफ चाहिए। आज पूरी दुनिया इंसाफ चाहती है। पूरे हिंदुस्तान के लोग, सारे आवाम इंसाफ चाहते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, बस एक ही वर्ड है, इंसाफ। और हम कुछ नहीं चाहते। आप जो ये सहमति दिखा रहे हो, दुख दिखा रहे हो, इससे पहले आप कहाँ थे? आपके पुलिस प्रशासन कहाँ थी? पुलिसकर्मी कहाँ थे? आर्मी वाले कहाँ थे? बहुत ही दुखद घटना हुआ है, जिसको लेके हम बहुत दुखी हैं और जिसका ये सबूत है कि देखिए आज हम लोग कैंडल लेके निकले हैं। इतना मतलब ये दर्दनाक घटना है। ऐसे मासूमों को मार दिया गया जिसका कोई कसूर नहीं था। घूमने गए थे, सभी जैसे जाते हैं। जैसे कि डर लगता था कि कश्मीर जाने से पहले, आप जानते ही हैं कि हम लोग 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाते हैं, उसके बाद भी लोग डरते हैं वहाँ जाने के लिए, कई तरीके से अपना मन बदल के कि अब सब ठीक होगा, वो गए। लेकिन देखिए जैसे मासूम जाने गई है। बहुत बहुत बुरा लगता है ऐसे घटनाओं को देखकर कि आज हम भारत में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ हैं। देखिए आज हम हिंदू हैं तो मैं एक मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं। कुछ भी तकलीफ होने से हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, और उस जगह में ऐसे धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को मार दिया जा रहा है, जिसके बारे में सोचकर बहुत तकलीफ हो रहा है। और इसके लिए हम खड़े हैं कि उन लोगों को कुछ इंसाफ मिल जाए, और जिनकी जाने गई हैं उनका तो मतलब उनका दुख सहने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, यही कहना चाहते हैं। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।